हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपके अपने चैनल डीएम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज मैं लेके आया हूं कैलेंडर। तो कैलेंडर के हर टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक से कराऊंगा आपको, जो आपका 2 से 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो देखो, तो देखना, ये याद रखना है आपको। पहले ये पूरे महीने लिखे हैं पूरे साल के, ठीक है ना। जनवरी से लेके दिसंबर तक सबके लिखा है कि जनवरी में 31, फरवरी में 28, 29, मार्च में 31, सब कुछ लिखा है, ठीक है ना। अब इनमें कुछ भी नहीं करना होता, ये शेष दिन वाला काम होता है, तो वो आपको याद करना होगा, वो आपको निकालना होता है, कुछ भी नहीं करना। पहले आपको मैं कैलेंडर याद कराने की ट्रिक बताता हूँ, मतलब आपको ये महीने कैसे याद करना है। तो वैसे तो आप सब जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो देखें, अपने ऐसे हाथ को लेते हैं अपन, और ये हाथ का यहाँ इस वाली गांठ से या फिर उंगली से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो जो गांठ पे आता है वो 30 का होता है, जो गड्ढे में जाता है वो 28, 29 या 30 का होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जनवरी, फिर गांठ में 28, 29 हो गया, फिर ऊपर फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर जुलाई 31 पे है। फिर इस बार भी आपको अगस्त भी इस गांठ पे लाना, तो इस गांठ से इस गांठ पे डायरेक्ट दोनों जुलाई अगस्त 31 के होंगे। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये गांठ पे आ गया 31 पे, ये खत्म हो गया। ये ट्रिक होगी याद करने की, ये लिखी हुई है। आप देखो, आपको याद करना कि 28 दिन में 0 शेष दिन होते हैं। इस शेष दिन का फंडा क्या होता है, देखो, तो आप जानते हो कि आपको ये 7 दिन होते हैं। तो अगर माना कि 1 तारीख को मैं बोलूं कि अगर 1 तारीख को क्या है, सोमवार, अगर मैं दोबारा से इसमें 7 जोड़ दूंगा तो 8 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार। अगर मैं 8 में दोबारा से 7 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 15, तो 15 को फिर से सोमवार हो जाएगा। अगर इस 15 में दोबारा से 7 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 22, तो 22 को फिर से सोमवार हो जाएगा। अगर फिर से मैं 7 जोड़ दूंगा तो 29 हो जाएगी, 29 को फिर से सोमवार हो जाएगा। तो क्या है कि 7 दिन का जोड़ा चलता है, तो इसलिए आपको शेष दिन निकालने के लिए आपको कितने का भाग देना पड़ता है, 7 का भाग देना पड़ता है। उसी प्रकार से देखना, मैंने आपके 28 दिन में 0 दिन शेष लिखे हैं, 29 दिन में 1 दिन शेष लगा है। ऐसे जैसे अगर मैं 7 में भाग दूंगा 28 का तो 0 शेष पर बचेगा, मतलब एक भी दिन आपका एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। अगर 29 में 7 का भाग दूंगा तो 1 शेष बच जाएगा, माना कि 1 शेष दिन है। इसी प्रकार से 30 में दूंगा तो 2 बचेंगे, और 31 में दूंगा तो 3 बचेंगे। इसी प्रकार देखना, मैं लिखूं कि 242 दिन है। अब मैं कहूँ कि इनमें आपको शेष दिन निकालना, तो कैसे निकालोगे, आप 7 का भाग दोगे, तो 7 का आप भाग दोगे, तो 7 या 21, 7 या 21, 7 चौक 28 जाना होगा, 7 या 21 जाएगा, और वहां से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32, 7 चौक 28, माने कितने 7 शेष दिन बचे 4। तो आपको जो शेषफल निकले भाग देने पर 7 का, वो ही आपका शेष दिन निकलेगा। तो ये आपको दिन में निकालना है। और ये 30, 31 और 28 का ये मैंने याद करवा दिया, याद कर लो, आप निकालना मत। और आप अब 2 चीजें होती हैं, देखो 2 प्रकार की वर्षा होती है, एक तो होती है लीप वर्ष और एक होती है साधारण। तो देखना, लीप वर्ष तो वो होती है जिसमें 366 दिन होते हैं, और साधारण वर्ष वो होती है जिसमें 365 दिन होते हैं। अब देखना, मुझे इनमें शेष दिन निकालना पूरी वर्ष में, तो मैं इसमें भाग दूंगा 7 का और इसमें दूंगा 7 का, तो इसमें दूंगा तो 7 पर 35, 1 बचा, तो 7 दूनी 14, 2 बचे। माना कि मैंने ये लिख रखा है लीप वर्ष में कितने साधारण दिन शेष दिन बचेंगे, 2, ऐसे निकाल लेते हैं। ऐसे इसमें देखे तो 7 पर 35 हासिल आई, 1 14 हो जाए, 7 दूनी 14, 1 शेष दिन। उसी प्रकार से मैंने 1 लिखा है, तो ये आपको याद कर लेना है, निकाल के नहीं देखना है। और अब एक चीज और सीखनी होती है इसमें आपको, आप बस अभी थोड़ा बेसिक सा समझते जाए, फिर मैं आपको ट्रिक से हर एक क्वेश्चन करा दूंगा। पहले आप पूरा बेसिक समझें। तो मैंने बेसिक में अब इधर लिया है कि 2 प्रकार से लीप वर्ष पता करनी होती है। अगर आप लीप वर्ष आप एक बात जानते हो कि 4 का भाग दो लीप वर्ष निकल जाएगी, तो ये गलत तरीका है। तो 2 चीजें होती है, ये सही तरीका है कि अगर शताब्दी वर्ष हो तो 400 का भाग देना है, साधारण वर्ष हो तो 4 का भाग देना है। जैसे 1900 है, अगर मुझे 1900 को चेक करना है कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो देखो अगर 4 का दूंगा तो तुम्हें गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 4 का चला जाएगा। लेकिन जो भी शताब्दी वर्ष होती है, शताब्दी का अर्थात जिसमें 100 लगा हो, जिसके लास्ट में 2 जीरो लगे हो, मतलब जिसमें 100 का गुणा हो, इसमें है ना 100 का गुणा, 19 गुणा 100 होता है ना 1900, तो इसमें क्या लगा 100, तो ये भी शताब्दी वर्ष है। जैसे मैं लिखूं 400 तो ये भी शताब्दी वर्ष है, मैं लिखूं 900 तो ये भी शताब्दी वर्ष है, मैं लिखूं 1200 ये भी शताब्दी वर्ष है। लेकिन मैं लिखूं 1080 ये शताब्दी वर्ष नहीं है। आप भी मत कहना सर इसमें भी 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो नहीं, सिर्फ 10 है, ये जीरो बीच में है, ये काउंट नहीं होगा। तो जो भी शताब्दी वर्ष होगा उसमें आपको कितने का भाग देना है, 400 का। 400 का इसमें दोगे भाग नहीं जा रहा, तो ये शताब्दी वर्ष, ये लीप वर्ष नहीं है। 400 में 400 का दोगे ये चला जाएगा, ये लीप वर्ष है। इसी प्रकार से आप 900 में 400 का दोगे इसमें नहीं जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं है। अगर आप 400 का 1200 में दोगे तो इसमें चला जाएगा, ये लीप वर्ष है।
तो पहली प्रायोरिटी तो आपको इसको देना है कि लीवर्स निकालना सीखना है आपको। जैसे आप जो साधारण होगा, साधारण के अंदर इसमें 100 ना हो, जैसे एक 1980 है, 2016 है, अब इसमें ये तो नहीं है शताब्दी वर्ष, तो इसमें वो आपको करके देना। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको 4 का भाग देना है। इसमें भी चला जाएगा, मतलब ये लीवर्स है, इसमें भी चला जाएगा ये लीवर्स है। आपको एक बात बताऊं मैं, इसमें आपको पूरे में भाग दे के नहीं देखना पड़ेगा। जैसे उसने लिखा कि 1996 लीवर्स है, नहीं आप कुछ भी मत करना, आप तो लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ना और इनमें 4 का भाग डाल देना। अगर इनमें जाता है तो पूरे में जाएगा, इनमें नहीं जाता तो पूरे में नहीं जाएगा। तो आपको पूरे में देके नहीं देखना। जैसे मैं लिखूं कि 1880 में 4 का भाग दो, तो आपको 1880 में नहीं देना, सिर्फ आपको 80 में देना। 80 में जा रहा तो ये लीवर्स है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ 4-5, तो आपको शताब्दी में देना है 400 का और सिंपल में देना है 4 का। तो देखना, जैसे मैं लिखूं 1100 लिखा, मैंने 1990 लिखा, मैंने 2520 लिखा, मैंने 2600 लिखा। अब मुझे चेक करना है, तो मैं इसे चेक करूंगा, इसमें शताब्दी है, मतलब मैं कितने का भाग दूंगा, 400 का। तो 400 का भाग देने पर एक पूर्णता विभाजित नहीं होगा, तो ये लीवर्स नहीं है। अब एक सिंपल ईयर है, तो सिंपल ईयर में मैं 4 का दूंगा, तो पूरे में नहीं देना, इसमें देना 90 में। 90 में 4 का भाग नहीं जाता, 2 का जाता है, तो 4 का नहीं जा रहा, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। अब ये भी सिंपल ईयर है, तो 4 का भाग दे दूंगा, 4-5 20 जा रहा, तो ये भी ये लीप ईयर है। इसमें देके दूंगा, ये तो शताब्दी है, तो शताब्दी में कितने का दूंगा, 400 का, तो 400 का नहीं जाएगा, ये लीप ईयर नहीं है। आप इस तरीके से लीप ईयर निकाल लेंगे। अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं कुछ याद करवा देता हूँ, आपको निकालना नहीं है। आपको याद रखना है कि 100 वर्ष में 5 शेष दिन बचते हैं। 100 वर्ष में 5 दिन शेष बचते हैं, आपको रट के रखना है। अगर आ जाए कि एक साधारण वर्ष में 1 दिन शेष बचना है, इसी प्रकार से लीप वर्ष देखोगे तो 2 दिन शेष बचने हैं, तो ये आपको याद करके रखना है। और अगर आ जाए कि 100 वर्ष में तो 5, और 200 में तो 3, 300 में 1, जो 400 वाले होंगे, जैसे 400 है और गुणांक होंगे 800 होगा, 1200 होगा, 1600 होगा, 2000 होगा, मतलब जो भी 400 के गुणांक होंगे उनमें सब में 0 बचेगा। अब ये आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन कर जाओगे। पहला क्वेश्चन वो होता है जिसमें आप दिन निकालते हो, डेट निकाल के, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। जैसे देखना, आपको कोई ट्रिक याद नहीं रखनी है, आपको कोई नंबर याद नहीं रखना, सिर्फ ये इतनी चीजें लिखी हैं वो याद रखना है, इनमें कुछ भी याद रखना। अभी इस पे आप जाने मत, ये रिपीट कैलेंडर वाली ट्रिक लिखी है, तो इन पे आप जाना, आप तो सिर्फ इनमें याद रखना। अभी तो मैं लिखता हूँ कि 2 जनवरी 2016 को क्या होगा। 2 जनवरी 2016 को क्या होगा, कुछ भी नहीं करना। देखो आप पकड़ो वर्ष को, पहले आप पकड़ो वर्ष को, तो आपको 2000 + 16 में लिख सकता हूं कि नहीं, 2016 को लिख सकता हूं, 2000 + 16 लिख सकता हूं, और लास्ट में क्या लिखूंगा, 2 जनवरी। अब देखो एक बात बताओ, ये जो वर्ष है, जो 2 जनवरी है, वो कौन सी वर्ष है, 16वीं, मतलब इससे पहले कितनी वर्ष बचेंगी, 15। तो देखो इधर 200 वर्ष में लिख दूंगा, और सॉरी 2000 वर्ष इधर लिख दिया, और 15 वर्ष इधर लिख दिया, और जो एक वर्ष है जो 16 है, वो जो चल रही है वो कौन सी है, +2 जनवरी। बस अब ये बात बताओ, अब मैंने कहा, अब मैंने ये याद किस लिए करवा है, अब कभी भी आपको 400 का कोई गुणांक मिल जाए तो हमें 0 दिन शेष बचता है, तो ये 400 का गुणांक है, तो इसमें 0 शेष दिन बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब आपको ये वर्ष हैं, कितने वर्ष हैं, ये 15 वर्ष हैं, तो वर्ष में कैसे निकालना है शेष दिन वो आपको मैं बता रहा हूं। तो आपको 15 में आपको 4 का भाग देना है, 15 में आपको 4 का भाग देना है, तो कितने बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार जा रहा है, जितने बार भाग जाए उतना जोड़ दो और फिर भाग दे दो 7 का। आपको कुछ भी नहीं करना, वर्ष में क्या करना, वर्ष में भाग देना 4 का, और जितने वर्ष थे वो लिख देना, और फिर जोड़ के भाग देना 7 का। जाए भाग या ना जाए, आपको तो जहां तक घेना जाएगा चले जाए, शेष पल से आपको कोई मतलब नहीं देना। जैसा मैंने ऐसा भाग दिया, 4 तिया 12, 3 बार गया, तो अब हटा दो इसको, 15 और 3 हो गया 18, और 18 में 7 का दूंगा, तो 7 दूनी 14। अब देखना है 7 का भाग देना तब तो आपको शेषफल से मतलब रखना है, और 4 से भाग देना जब आपको भागफल से मतलब रखना है। तो 7 दूनी 14, कितने बचे, तो शेष दिन कितने आ गए, 4 शेष दिन जे हैं, और 2 जनवरी 2 शेष दिन जे हैं, तो 2 शेष दिन और 4 शेष दिन कितने हो गए, 6 शेष दिन। अब 6 नंबर पे क्या लिखा है, शनिवार, तो आपका आंसर क्या होगा, शनिवार। जैसे अगला लिखता हूं मैं, कुछ भी नहीं करना, ये बड़ा इजी सा है, आपको सिर्फ इतनी चीज याद रखना है कि 1 से स्टार्ट करना, सोमवार 1 को होता, रविवार 0 को होता, और 100 में 5 होते हैं, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, और कुछ भी नहीं रखना। और अगर वर्ष के शेष दिन निकालने हो तो एक फॉर्मूला लगाना है आपको, वर्ष में अगर शेष दिन निकालने हैं
तो वर्ष के शेष दिन में लगाना 4 का भाग देना वर्ष में, और फिर जितने वर्ष में भाग दो उतने ही वर्ष जोड़ना, और फिर भाग देना है आपको 7 का। तो जब आप 400 का भाग दोगे तो आप शेषफल से मतलब नहीं रखोगे, जितने बार जाएगा आप उतने भागफल रखोगे और संख्या में ये जोड़ दोगे। जैसे मैं अगली डेट लिखता हूँ, देखें जैसे मैं अगली डेट लिखता हूँ, जैसे मैं लिखूं कि 1906 फरवरी 1994, तो निकालना है 6 फरवरी 1994। तो देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 1900 प्लस 94 लिख सकता हूं कि नहीं, 1900 प्लस 94, और एक कितनी 6 फरवरी। अब एक बात बताओ, अब 1900 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1600 प्लस 300, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसलिए लिखा है इसको ऐसा क्योंकि मुझे याद है कि 400 का जो भी गुणांक होगा वहां में 0 शेष दिन बचेगा, और 300 के शेष दिन मैंने तुमको याद करवा दिए 1 निकलेगा, तो इसलिए आपको ऐसा रखना। तो निकला 1। अब ये 94 नहीं लेना, आपको 93 लेना, क्योंकि 94 वर्ष से चल रही है, तो आपको लेना 93, तो 93 वर्ष ले लोगे और फिर लोगे 6 फरवरी, तो 6 फरवरी। अब आप देख लेना कि 94 लीप ईयर तो नहीं है, नहीं लीप ईयर होगी तो आपको फरवरी कितने की लेना पड़ेगी, 29 की लेना पड़ेगी। अब उतने आगे तो जाना ही नहीं, तो यहाँ तो ना देखो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी को देख लो, ठीक है ना, पहले ये वर्ष का निकालो, तो वर्ष की ट्रिक मैंने करता है और दिन निकालने भी कि वर्ष में 4 का भाग दो और वही वर्ष जोड़ दो, फिर 7 का भाग दो, तो आप 93 में 4 का भाग दोगे और वही वर्ष जोड़ोगे, ठीक है ना यार। जब एलसीएम लेके भाग नहीं देना आपको, तो 4 का देना, जितना भाग बन जाए उतना लिख लेना। तो कितने बार जाएगा, 4 से जाएगा 4 दूना 8, हां से लगा 1, 4 दिया 12, 23 बार गया, तो 93 में डायरेक्ट आपको 23 जोड़ देना है और फिर 7 का भाग देना। तो कितने हो गए, ये 3 और 3 6 होगा, 9 2 11 116 होगा। अब दे दो भाग 7 का, आप शेष परसेंट मतलब रखना है। अब दो 7 एकम 7, अब भागफल से भी मतलब 7 एकम 7 कितने बचे 4, तो ये गए 46, 7 छिंगा 42, कितना शेष फल आया 4, तो बस सब मिटा दो और ले लो अकेले 4, तो 4 शेष दिन जी बचे। अपन ने यहाँ तक सवाल कर लिया, इसके भी निकालिए, इसके भी निकालिए, इसके भी निकालिए। अब 6 फरवरी के लिए आया, तो जनवरी चली गई, तो जनवरी की कितनी होती है 31 की, तो 12 शेष दिन कितने बचते हैं 3, तो 3 हो गए जनवरी के, और फरवरी के क्या दिन है 6, तो फरवरी के ले लो 6 दिन। तो देखो 7 को काट दिया करो, 6 और 7 का जोड़ा बन रहा है, ये काट दो, 4 और 3 का जोड़ा बन रहा है, ये काट दो, क्या दिन बचे शेष 0, तो 0 क्या होता है रविवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा रविवार। कुछ भी नहीं करना आपको इसमें, आपको देखो 400 का गुणांक बना देना है, 400 का 800 बना दो, चाहे 1200 बना दो, आपको गुणांक बना दोगे तो यहाँ 0 दे देगा, और यहाँ पे 300 बनाना है या 100 बनाना है या 200 बनाना है, जिसकी आपको याद है। और जो वर्ष बचेंगे उनके शेष दिन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, वर्ष बटे 4 प्लस वही वर्ष जोड़ देना, 7 का भाग दे देना, और ये फरवरी जनवरी के निकालने के लिए ये लिखा हुआ है इस साइड। देखो 2-4 क्वेश्चन हो गया, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो और क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो क्वेश्चन लूं मैं लेता हूं 26 मार्च 1773, मैं ले लूं 1773 को क्या होगा। तो देखो आपको लिखना 1700 को आप 1700 प्लस 73 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, और 26 मार्च लिख सकते हो। आप पूरा करो, अब 1700 को ऐसे में तोड़ो कि 400 का गुणांक बन जाए, तो 400 का गुणांक कौन होगा 1600, तो अब 1600 में तोड़ दो, तो 1600 में आपने तोड़ दिया, 1600 प्लस 100 में ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आपको 73 को एक कम के लिखना, क्योंकि 26 मार्च 73वीं वर्ष है, तो आपको कितना लिखना है 72, तो 72 लिखना, मतलब 72 वर्ष के निकालना है आपको, और प्लस में लिख दो 26 मार्च, हो गया क्वेश्चन। देखो जाके तो आपको याद है कितने होते हैं 0 होते हैं, 100 के आपको याद है कितने होते हैं 5, यहाँ मैंने दर्शा रखा है 5। अब 72 के निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, 4 का भाग दो वर्ष जोड़ के 7 का भाग दो, तो निकालो 72 में 4 का भाग दो दोगे और वही 72 जोड़ दोगे, फिर दोगे 7 का भाग। यहाँ पे आपको सिर्फ भागफल से मतलब रखना है, तो कितने बार जाएगा 4 एकम 4, कितने बचे 3, तो 4 8 32, कितना बार गया 18 बार। अब 18 को जोड़ देता हूँ 72 में, अब 72 में तुम 18 को जोड़ोगे, 8 और 2 10, हासिल आई 1, कितना गया 90। अब 90 में भाग कितने का देना है 7 का, तो 7 का भाग दो, 7 एकम 7, कितने 7 एकम 7, हासिल आई 2, कितने हो गए 20, 7 दूनी 14, कितने शेष देना है 6 शेष देना, आपको यहाँ लिख देना। बताओ जो यहाँ तक हो गया हमारा, तो
बचा यहाँ तक। अब देखो मार्च तक जाना है, लीप ईयर तो नहीं है 1773 नहीं है, 4 का भाग नहीं जा रहा। तो चलो, तो जनवरी में कितने दिन होंगे 31, तो शेष दिन कितने बचेंगे 3। आगे चलो फरवरी में कितनी होगी, फरवरी 28 से होगी, लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी में कितने होंगे 0। 26 मार्च में निकाल दो, 26 में भाग लगा दो 26 दिन में 7 का, तो कितने बच जाता है 7 या 21, कितने बचते हैं 5। बस कितने शेष दिन होगा, ये पूरे शेष दिन होगा। अब ये जोड़ दो, 5 और 6 हो गए 11, 11 और 3 हो गए 14, 14 5 हो गए 19, पूरे दिन बचे 19, 19 में लगा दो 7 का भाग, 7 दूनी होता है 14, 14 होता है, कितने शेष दिन बचते हैं 5, 5 को कौन सा होता है शुक्रवार। प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ये आपको 2 चीजें याद होती हैं यहाँ तक की, जो यहाँ पर शताब्दी में बच जाते हैं उनकी आपको याद है। 400 का गुणांक तोड़ना है तो 0 जाएगा, और 100 तोड़ोगे तो 5 जाएगा, और 200 तोड़ोगे तो 3 जाएगा, 300 होगा तो 1 जाएगा, ठीक है ना। फिर 73 वर्ष इधर वर्ष होते हैं बीच में, तो वर्ष का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वर्ष बटे 4 प्लस वर्ष बटे 7, और दिन निकल आता है। और दिन के निकालने के लिए आपको ये लिख रखा है, कुछ भी नहीं करना, 4 ही चीजें निकालनी होती हैं, 4 ही चीजें निकालना, कुछ भी नहीं करना। अब फिर से लूंगा मैं, पहले आपको ये 2 ट्रिक और बता दूं, फिर से अपन एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखो रिपीट कैलेंडर होता है, और एक होता है रिपीट जन्मदिन से त्योहार। वो कहेगा कि अगर मेरा जन्मदिन इस साल सोमवार को था तो आप कब दोबारा सोमवार को है, या ऐसा कहता है कि ये अपना 2021 चल रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो वो बड़ा इजी सी ट्रिक है, अगर लीप वर्ष आपको निकालना आता है, वह दोनों ये टेबल आपको याद है, आप आंसर सेकंड में दे दोगे। देखना, अगर मैं कहूं कि 2021 का बिल्कुल एज इट इज कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो देखना है मैंने लिखा कि लीप ईयर हो तो 28 जोड़ना है, लीप ईयर के 1 वर्ष बाद हो तो 6 जोड़ देना, और लीप ईयर के 2 वर्ष बाद हो तो 11 जोड़ देना, लीप ईयर के 3 वर्ष बाद हो 11। अब दोबारा लीप ईयर आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी। तो देखना, अब 2021 से पहले कब लीप ईयर थी, 2020 में कितना जुड़ा है 1, जब भी 1 जुड़ा तो 6 जोड़ दो, कब हो जाए कैलेंडर रिपीट 2027 में। आप चेक भी कर लेना, मोबाइल में चेक कर लेना, सेम टू सेम एज इट इज होगा आपका कैलेंडर। और अगर मैं 2020 का ही पूछता तो कब हो जाता 2048 में, कितना जोड़ना था 28, दैट्स आपका आंसर आ जाता, कुछ भी नहीं करना था। अगर मैं कहूं कि 1996 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ था, तो ये देखो कि लीप ईयर तो नहीं है, 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 है लीप ईयर, तो कितना जोड़ोगे 28, 28 जोड़ोगे 8 और 6 14 होता है, हासिल आती है 1, 9 3 12 हो जाता, हासिल आती है 1, कब होगा 2024 में। मिला लेना है, एज कैलेंडर आ जाएगा। अब मैं पूछता हूं कि 1447 का कैलेंडर कब रिपीट होता है, आपको देखना है इससे पहले लीप ईयर कब थी, तो आप 46 में देखो, तो 46 में भाग नहीं जा रहा। आप 45 में देखो, 45 में भाग नहीं जा रहा। 44 में भाग जा रहा, ये थी लीप ईयर, तो लीप ईयर के कितने साल बाद है 3 साल बाद, 3 साल बाद के लिए कितने जोड़ना है 11, 11 जोड़ दोगे आप इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा 1458, दैट्स करेक्ट आंसर। अगर लीप ईयर हो तो रिपीट कैलेंडर के लिए 28 जोड़ना है, लीप ईयर के 1 साल बाद हो तो 6 जोड़ना, लीप ईयर के 2 साल बाद हो तो 11 जोड़ना, लीप ईयर के 3 साल बाद हो तो भी 11 जोड़ना, आपका आंसर आ जाएगा। अगली ट्रिक होती है रिपीट जन्म दिवस वाली, तो इसको भी कुछ नहीं करना पड़ता। तो रिपीट जन्म दिवस वाली देखो, तो मैंने कहा कि मेरा जन्मदिन इस साल, देखो उसमें आपको डेट मैं कह रहा मेरा जन्म होता था 3 मार्च को, तो मैंने कहा कि मेरा जन्मदिन 2021 की जो साल थी वो 3 मार्च को, वो सोमवार को था। वो कब था सोमवार को। तो अब मेरा जन्मदिन अब कब सोमवार को होगा, कुछ भी नहीं करना। फिर ये 2 ट्रिक होती हैं। अब मेरा जन्मदिन ये देखो, ये 28 फरवरी से पहले की डेट है, 3 मार्च के बाद की डेट है, तो ये 28 फरवरी के बाद की डेट है। और अब ये देख लिया ये बात की, तो ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। अब इसके लिए ये भी देखो कि लीप ईयर है या 1 साल बाद है, 1 साल पहले, 3 साल बाद है। तो 2021 के कितने साल पहले थी लीप ईयर 1 साल, तो 1 साल पहले के लिए कितने जोड़ना है 6। तो मेरा जन्मदिन 2027 में आप देख लेना बिल्कुल सोमवार को ही हो जाएगा, क्योंकि अभी भी सोमवार को था, तो 6 जोड़ देना। अब अगला क्वेश्चन देखो, हमने कहा कि 1998 में 14 जनवरी को थी संक्रांति, 14 जनवरी को थी संक्रांति। तो हम कह रहे हैं, और वो दिन कौन सा था रविवार, वो दिन था रविवार। तो अब ये बताओ कि अब संक्रांति दोबारा से कब रविवार को आएगी। तो ये देखो 14 जनवरी कब की डेट है, 28 फरवरी से पहले की। इस ट्रैक में प्रवेश करना है,
इस ट्रिक के साथ प्रवेश करने के लिए अब वर्ष देखो, अब इस ट्रिक को देखने के लिए ऊपर, तो अब देखो 1998 लीप ईयर है या नहीं है, तो 4 का भाग 98 में लगाओ, तो 4 का भाग 4 से लगाओ, 4 दूनी 8, एक बचा, भाग नहीं जाता, तो 97 में लगाओ, नहीं जाता, 96 में लग जाता है। माने कि ये लीप ईयर थी, कितने साल बाद है, 1998, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद की ट्रिक कौन सी है, 6 जोड़ना, 6 जोड़ दोगे तो कब हो जाएगा, 8 और 4 14 हासिल आई, एक जो हो गया 10 से हो जाएगा 2004। 2004 में क्या होगा, संक्रांति 14 जनवरी को थी और रविवार को थी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिकें हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता। अब 2 प्रकार के क्वेश्चन और रहते हैं, अब आगे वाले और पीछे वाले, वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। अब मैं कह दूं कि मैं कहूं कि 4 जनवरी 2014 को सोमवार है, सोमवार। देखना इन्हें मैं 4 टाइप बताऊंगा, इन्हें बताऊंगा मैं 4 टाइप, तो पहला टाइप ये होगा कि जिसमें वर्ष चेंज होगा, दूसरा टाइप ये रहेगा कि वर्ष समान रहेगा, डेट चेंज होगी, तीसरा टाइप ये होगा कि दोनों चेंज होंगे, चौथा टाइप होगा कि एक चेंज होगा, एक इधर वाला होगा, एक इधर वाला, ठीक है ना। देखो तो पहला टाइप देखो, मैंने कहा 4 जनवरी 2014 को सोमवार, अब मैं देखना डेट ये वर्ष चेंज करूंगा, मैं कहूंगा 4 जनवरी 2018 को क्या होगा। तो मैंने कहा कि 4 जनवरी 2014 को सोमवार है, तो 4 जनवरी 2018 को क्या होगा। तो देखना जो सेम है उससे काट दो, उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना। अब आपको बढ़ रहा है 14 से 18, तो देखना 2014 से 2015 में जाओगे, 2015 से 2016 में जाओगे, 2016 से 2018 में जाओगे, सॉरी 17 में जाओगे, और 17 से आप 2018 में जाओगे। तो मैंने आपको बताया है कि साधारण वर्ष में एक दिन शेष बचता है, तो 2018 एक साधारण वर्ष है, तो जिनमें एक दिन शेष बचा तो एक ले लेना। अब 2014 भी क्या 18 नहीं, यहाँ से लिख रखा नीचे चला गया, तो 2014 से 15, 15 से 16, तो 14 एक साधारण है तो एक दिन बढ़ेगा, 2015 साधारण तो एक दिन बढ़ेगा, लेकिन 2016 कितने बढ़ेंगे, 2, ये लिख रखा है, तो 2 बढ़ेंगे, फिर बढ़ेगा 1 बढ़ेगा। अब लगा लो कितने दिन हो गए, अब हो गए 2 और 1 2 हो गए 4 बढ़ेगा 5। अब सोमवार है, तो सोमवार कब होता है, जब एक गिनती होती है, तो एक गिनती में जोड़ दो 5 गिनती, 5 गिनती माने 6 गिनती, 6 गिनती जो कौन सा होता है, शनिवार, जो आपका आंसर है। कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको, अगर आपको इसमें डेट समान है तो डेट को काटना है और वर्ष में आपको बढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कोई क्वेश्चन लेता हूं, जैसे एक और लेते हैं अपन, जैसे मैं कहा कि 28 दिसंबर 2021 को शनिवार है, 28 दिसंबर 2021 को शनिवार है, तो मैं कहूंगा कि 28 दिसंबर 2030 को 28 दिसंबर 2030 को कौन सा दिन होगा, तो इसको आपको काट देना, डेट समान है तो डेट को काट देना। आप वर्ष में चलना, वर्ष में 1 2 चल रहा है, लीप है तो 2 चलना, और लीप नहीं है तो 1 चलना, तो 21 से चलना, 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 और 30। 21 साधारण है, 1 चलूंगा 2 चल जाऊंगा, फिर 1 चलूंगा, फिर इसमें और इसमें 1 चलूंगा, इसमें लिख दो, इसमें भी 1 चलूंगा, ठीक है ना। तो इसमें कितने चल जाऊंगा, 2, इसमें चलूंगा 1, हो गया ना। अब देखो 1 और 2 और 2 कितने हो गए, 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, यहीं काट दो, इतने 7 कटे का जरूरी है, ठीक है। अब ले लो, फिर कितने बचे, 1 बचा और 2 बचा और 3 बचा, तो कितने बचे, 4 बचे। अब शनिवार कब होता है, शनिवार होता है 6। अब 6 में क्या करूंगा, मैं 1 दिन बढ़ा दूंगा तो रविवार हो जाएगा। रविवार कब हो जाएगा, जब 3 दिन बचेंगे, फिर अब 3 दिन बचेंगे तो गिनती स्टार्ट कर दो, 1 2 3, तीनों कौन सा हो जाएगा, बुधवार, तो बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसी ट्रिक होगी जो डेट वर्ष समान रहेगी, वो सिर्फ डेट बदलेगा, देखना उसमें भी कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो भी बड़ी अच्छी ट्रिक होती है, वो दोनों टाइप, वो अच्छा देखना क्या है उसमें। मैं कहूंगा कि 5 जनवरी 2020 को सोमवार है, 5 जनवरी 2020 को सोमवार है।
अगला मैं कहूँ तो 6 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? कुछ भी नहीं करना, आप वर्ष काट लो, आपको चलना है दिन में। अगर जनवरी में आप 5 दिन चल गए तो कितने दिन बचे? 26 दिन जनवरी के बचे, ठीक है ना। तो 26 में लिख लूं जनवरी। फरवरी चलना है आपको, मार्च जाना है, अप्रैल जाना है, मई जाना है, जून जाना है, जुलाई जाना है, अगस्त जाना है, सितंबर जाना है, अक्टूबर जाना है, नवंबर जाना है और दिसंबर जाना है। देखो बीच वाले का कुछ भी नहीं करना, जनवरी और दिसंबर का कुछ करना है, और बीच वाले का तो जो ये लिखे हैं वो ही लिख देना है, कुछ भी नहीं करना। अब दिसंबर के कितने दिन है? 6, तो 6 दिन में 7 को भाग लेंगे 11, तो 6 से बचेंगे। अब जनवरी का समाप्त कर दो, जनवरी के 5 दिन चलेगा तो जनवरी के 26 दिन बचे, 26 में भाग आओगे तो 7 के 21 जाएगा, 21 में कितने बचते हैं? 5, कितने से दिन होंगे? 5। अब कुछ नहीं करना। अब 2020 लीप है क्या? नहीं है, लीप है, तो कितना शेष दिन देगी? 1, क्योंकि 29 की होगी, 1 देगी। अब एज इट इज लिखते जाना। फिर मार्च कितने की होती है? 31 की, तो कितने देगी? 3 देगी। फिर कितने की? अप्रैल कितने की होती है? 2 देगी। फिर 3 देगी, फिर 2 देगी, फिर ये 3 देगी, फिर ये 3 देगी, ये 2 देगी, ये 3 देगी, ये 2 देगी। खेल हो गया खेल। अब देखो जो 7 के जोड़े उन्हें काट दो, 6 और 1 7 काट दो, गिनती 2 और 2 4, 3 और 1 7 काट दो, 5 और 2 7 काट दो। अब 3 एकम 3, 3 6 3 3 9, 3 6 12, 12 और 2 कितने होते हैं? 14, 14 में 7 तो हरा हो, कितना बचता है? 0, तो 0 बचता है, मतलब सोमवार का ही सोमवार बचेगा, कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे मैं इतना ही छोड़ता हूँ, तो ठीक है ना, कल मिलते हैं, आगे की ट्रिक कल बताएंगे। तो जय हिंद जय भारत। अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए, ऐसी ट्रिक चाहिए रीजनिंग के हर चैप्टर की, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत।